वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ वुमन्स लास्ट वर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को एंड मेजर थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये जो पोएम है अ वुमन्स लास्ट वर्ड, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि एक वुमन के पर्सपेक्टिव से बताई गई है। इसमें जो वुमन है वो अपने लवर से कहती है कि हमें जो है वो आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो कोई भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई की वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि इस टाइम पे जो है ना वो हम साइलेंस को प्रेफरेंस दें, और एक साथ रहना जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रदर देन कि हम जो है ना वो एक दूसरे को ये कहेंगे तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ, या फिर तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ। राइट और रॉन्ग की ये जो वॉर है इसको हम नहीं खेलते हैं। हमें एक दूसरे से जो है ना वो प्यार करना चाहिए और आराम से जाकर जो है वो सो जाना चाहिए। हम कल इस पर बात करेंगे। बिकॉज जो वुमन है वो जानती है कि इस विक्टोरियन एरा में मेल ईगो से जीतना जो है ना, मेल ईगो से विन करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि विक्टोरियन एरा में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वुमन जो है ना वो अपनी सारी थॉट्स को, अपने सारे आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को, उन सबको निगेट कर देंगी, और जो मेल उस टाइम के कहेंगे वही सब मानेंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ्स को जो है वो स्पेंड करेंगी। इसीलिए वुमन जानती है कि वो कभी भी अपने लवर से जो है वो विन नहीं कर सकती है, कभी भी ये उसको जो है ये नहीं कह सकती कि तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ। इसलिए वो राइट और रॉन्ग की वॉर को जो है ना खेलना नहीं चाहती है, कोई भी लड़ाई जो है वो लड़ना नहीं चाहती है, और अपने लवर को कहती है कि हमें जो है ना वो आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना वो आराम से सो जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ रहना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीसफुल एक साथ रहना जो है ना ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये जो पोएम है अ वुमेन्स लास्ट वर्ड, ये 1855 में कलेक्शन थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की मैन एंड वुमेन, उसमें इसको जो है वो पब्लिश करवाया गया था। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन में वुमन जो है वो अपने लवर को कहती है, लेट्स कंटेंट नो मोर लव स्ट्राइव नॉर वीप, कि हमें जो है ना वो आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना वो अब मज़ीद लड़ना नहीं चाहिए। ना ही हम जो है वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, ना ही कोई लड़ाई करते हैं, और ना ही किसी चीज़ को लेकर जो है ना वो हम रोते हैं। आल बी एज बिफोर लव ओनली स्लीप, कि आओ जो है ना वो हम पहले की तरह रहना शुरू कर दें, जैसे कि हम पहले एक दूसरे के साथ रहते थे, पहले एक दूसरे के साथ लव किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही हो जाएं। व्हाट सो वाइल्ड एज वर्ड्स आर, कि वर्ड्स से ज़्यादा जो है वो वाइल्ड क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ये किसी को हर्ट कर सकते हैं, किसी को जो है वो डेथ तक भी जो है वो पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए और आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। आई एंड थो इन डिबेट एज बर्ड्स आर हॉक ऑन बो, ऐसा लगता है कि हम बर्ड्स की तरह हैं और बर्ड्स की तरह ही हम फाइट कर रहे हैं। एंड दूर एक ट्री पर एक हॉक बैठा हुआ है और वो हमें देख रहा है कि हम किस तरह से बर्ड्स की तरह जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, हम बच्चों की तरह जो है वो लड़ रहे हैं। हमें जो है वो लड़ना नहीं चाहिए, हमें लव और केयर के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में वुमन कहती हैं, सी द क्रिएचर्स टॉकिंग वाइल वी स्पीक, हश एंड हाइड द टॉकिंग चीक ऑन चीक, कि जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमें जो है ना वो अपने साउंडिंग में देखना चाहिए कि हमें जो है ना वो कौन कौन देख रहा है। इसलिए हमें जो है वो केयरफुली आर्गूमेंट करना चाहिए, केयरफुली एक दूसरे से जो है वो बात करनी चाहिए, और हमें एक दूसरे को एम्ब्रेस करना चाहिए, एक दूसरे के चीक के साथ जो है ना वो चीक्स को मिलाना चाहिए, और अगेन जो है ना वो हमें अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में कहती हैं, what so false as truth is false to thee, where the serpent's tooth is shun the tree। यहाँ पर जो वुमन है वो अपने लवर को कहती है, जो कि उसका मेल लवर है, कि मैं अगर यहाँ पे ट्रुथ भी कहूँगी तो तुम्हें लगेगा कि वो लाए है, इसलिए तुम्हारे सामने ट्रू और फॉल्स का ये जो पॉइंट है ये रखना जो है ना वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो कोई रियलिटी नहीं है तुम्हारे लिए। वेयर द सर्पेंट्स टूथ इज शन द ट्री। नेक्स्ट लाइन में वुमन कहती है कि जहाँ पे भी जो है वो सर्पेंट हो, स्नेक हो, जिस ट्री पे भी जो है ना वो स्नेक नज़र आए, जहाँ पर भी जो है ना वो आपको मेल ईगो नज़र आए, आपको नज़र आए कि यहाँ पर मेल ईगो है, अगर आप कोई ट्रुथ भी बता रहे हैं तो आपकी ट्रुथ को जो है ना वो फॉल्स कहा जाएगा, रॉन्ग कहा जाएगा, आपकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो उस ट्री को, उस पॉइंट को, उस जगह को, उस आइडिया को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट लाइन में वुमन कहती हैं, वेयर दी एप्पल रेडन्स नेवर प्रे,
कि वो एप्पल्स जो कि कभी जो है ना वो राइप होने होते हैं, वो कभी भी जो है ना वो राइप नहीं होते हैं, वो कभी भी जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं। लेस्ट वी लूज आवर एडम ईव एंड आई, कि हम जो है ना वो अपनी पैराडाइज को खो देंगे अगर ऐसे ही हम लड़ाई झगड़ा करते रहे। तो इसलिए जो है ना वो हमें एक साथ रहना चाहिए, पीस के साथ जो है वो रहना चाहिए। बी अ गॉड एंड होल्ड मी। उसके बाद जो वुमन है वो अपने लवर को कहती है कि गॉड बन जाओ और मुझे होल्ड कर लो। विद अ चार्म बी अ मैन एंड फोल्ड मी विद थाइन आर्म, कि वो मैन बनो जो कि पीस दे, लव दे और मुझे अपनी आर्म्स में ले लो और एक लव के साथ लाइफ को स्पेंड करो। नेक्स्ट लाइन्स में वुमेन अपने लवर को कहती है टीच मी ओनली टीच लव, कि मुझे जो है ना वो जस्ट लव सिखाओ। एज आई ओट आई विल स्पीक दिस स्पीच लव, think they thought meet if though required boss demands laying flesh and spirit in their hands, कि लव तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, तुम जैसा चाहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, जैसी तुम्हारी डिमांड है मैं वैसी बन जाऊँगी। बट मेरे साथ जो है ना वो आर्ग्यू ना करो, मेरे साथ लड़ाई ना करो, मेरे साथ जो है वो लव के साथ रहो और हमें जो है ना वो एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे को जो है ना वो राइट और रॉन्ग नहीं कहना है। एंड पोइम की लास्ट लाइन में अगेन वुमन अपने लव को जो है वो लव का लेसन देते हुए कहती हैं दैट शैल बी टुमारो नॉट टू नाइट, कि हम कल से जो है वो फिर से अच्छे से रहना शुरू कर देंगे, लव के साथ, केयर के साथ, पीस के साथ और एक हैप्पी लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर देंगे। आई मस्ट बरी सोरो आउट ऑफ साइट, बट आज जो मेरे अंदर अनहैप्पीनेस है, जो मेरे अंदर सैडनेस है, उसे जो है वो मुझे दबाना है, उसे जो है वो मुझे सुप्रेस करना है, उसे जो है वो रिप्रेस करना है। इसलिए आज जो है ना वो मुझे थोड़ा सा रोने दो ताकि जो है ना वो मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। एंड सो फॉल अस्लीप लव लव्ड बाय थी, और इसके बाद जो है ना वो मैं एक पुरसकून नींद जो है वो सो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जो लव है वो मेरे पास है और वो कल को मेरे साथ ही रहेगा और मुझसे लव करेगा। इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं उसमें फर्स्ट थीम था बीइंग राइट वर्सेस बीइंग कंफर्टेबल, कि कभी कभी जो है ना वो हमारा पॉइंट राइट होता है, हमारी जो थॉट होती है वो राइट होती है, बट हम जिससे लव करते हैं उसके लिए जो है वो हमें अपनी थॉट्स को जो है वो इग्नोर करना पड़ता है, या फिर राइट और रॉन्ग का ये जो डिफरेंस है हमें इसे इग्नोर करना पड़ता है। और एक अच्छे रिलेशनशिप में रहने के लिए और एक साथ रहने के लिए हम जो है ना वो कंफर्टेबल होना जो है वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, कि हम जो है वो एटलीस्ट एक दूसरे के साथ तो है ना, राइट और रॉन्ग की ये जो वॉर है उसको जो है वो हम साइड पर रख देते हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो जेंडर एंड पावर इन रिलेशनशिप्स का है। हमने देखा है कि विक्टोरियन एरा में मेल ईगो जो है वो कितनी ज़्यादा थी। मेल्स जो है वो चाहते थे कि फीमेल्स जस्ट उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें और फीमेल की खुद की कोई थॉट ना हो, फीमेल्स का कोई एजुकेटेड माइंडसेट ना हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।